नाज़रीन, अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ रहा है इस पे अरबों डॉलर लग रहे हैं। जंग के मिसाइल, बम, तैयारे, ये वो, अरबों डॉलर, अमेरिकन डॉलर। अब ईरान ये जंग कैसे फंड कर रहा है, सवाल ये है। और अक्सर आप सोचते होंगे कि ईरान तो एक गरीब मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिस पे 40-45 साल से पाबंदियां लगी हुई हैं, एक्सपोर्ट कर नहीं सकता, कुछ इंपोर्ट आती नहीं है। ईरान के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो इतने अरसे से, इतने हफ्तों से ये जंग झेल रहा है? मिसाइल कैसे बना रहा है, ड्रोन कैसे खरीद रहा है? नाज़रीन, आपको जब मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो भी यही डॉलर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये असली डॉलर नहीं है। अब आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ट्विस्ट आना शुरू हो जाएंगे जो वीडियो के आखिर तक रहेंगे। जी हाँ, ये असली डॉलर नहीं है, ये एक डिजिटल टोकन है। इसका नाम है USDT, या पूरा नाम यूं कह लें इसका, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर टीथर। यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है, ये 3 अल्फाज हैं इस टोकन के नाम के अंदर। ये टोकन अमेरिकन डॉलर की नकल है। मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा रहा हूं। ये $1 का ये टोकन है, यानी $1 के बराबर इसकी कीमत है। लेकिन ये अमेरिकन बैंक से नहीं गुजरता है, ये फेडरल रिजर्व बैंक से नहीं गुजरता, ये स्विफ्ट से नहीं गुजरता। ये पूरी अमेरिका का जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसको बाईपास करता है। और पासदाराने इनकलाब, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इस टोकन से हुर्मुज़ की शाहराह पे टोल वसूल कर रही है, जहाज़ों से पैसा ले रही है, उसके मिसाइल बना रही है, ड्रोन खरीद रही है। अमेरिका के खिलाफ पूरी जंग को फंड किया जा रहा है डॉलर के नाम से, डॉलर के खिलाफ। ये इंसानी तारीख की पहली जंग है जिसमें दुश्मन की अपनी करेंसी दोनों तरफ काम कर रही है। ये है इस वीडियो का सबसे ट्विस्टिंग प्लॉट। और आखिर में जब आप आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी दोस्तों। अब सबसे पहले समझिए कि USDT क्या है। USDT का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर टीथर। ये एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन का मतलब क्या होता है? देखिए, आम क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, उसकी कीमत जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। एक दिन फॉर एग्जांपल $60,000 का है बिटकॉइन, दूसरे दिन फॉर एग्जांपल $40,000 का हो जाएगा। रिस्क है इसमें, लेकिन स्टेबल कॉइन स्टेबल है, मुस्तहकम है, इसकी कीमत एक जगह पे कायम रहती है। USDT हमेशा $1 के बराबर रहता है। क्यों? क्योंकि इस टोकन के पीछे असली डॉलर रखे हुए हैं। जितने USDT टोकन मार्केट में हैं, उतने डॉलर टीथर कंपनी के पास रिजर्व में हैं। तो ये टोकन डॉलर की डिजिटल नकल है। अब आप इसको किसी को भेज भी सकते हो, दुनिया के किसी कोने में भेज सकते हो, 3 सेकंड में भेज सकते हो, बगैर बैंक के, बगैर स्विफ्ट कोड के, बगैर किसी की इजाजत के। और सबसे बड़ी बात क्या है? अमेरिका इसको रोक नहीं सकता, फेडरल रिजर्व इसे फ्रीज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अमेरिकन सिस्टम में गुजरता ही नहीं है। ये एक ब्लॉकचेन पे चलता है जिसका नाम है ट्रॉन। ट्रॉन क्या है? ये एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, जिसमें लेन देन का काम होता रहता है। ये सिस्टम अमेरिका में नहीं है, ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है, अमेरिका की पहुंच से बाहर। अब समझिए कि IRGC का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। देखिए, ईरान ने यह सिस्टम इस्तेमाल कैसे किया। 1 अप्रैल 2026 ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट में क्या लिखा था? IRGC जहाज़ों से हुर्मुज़ की जो शाहराह है उससे गुजरने का टोल वसूल कर रही है, चाइनीज युआन के अंदर या स्टेबल कॉइन्स के अंदर। मतलब ईरान ने हुर्मुज़, बहरे हुर्मुज़ की जो शाहराह है, जो उसकी जो पूरी पट्टी है, उस पर एक टोल बोथ बना दिया। अब मैं आपको और आसान करके समझा रहा हूं। जहां से जहाज गुजरते हैं और चुंगी देते हैं, पैसा देते हैं, पैसा डॉलर में नहीं लिया जा रहा, डॉलर तो अमेरिका फ्रीज कर सकता है, USDT में या फिर चाइनीज करेंसी युआन में लिया जा रहा है। अब ये टोल बोथ कैसे काम करता है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। पहला कदम क्या होता है? रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, दरख्वास्त देनी पड़ती है। जहाज का ऑपरेटर पासदाराने इनकलाब से जुड़ी हुई एक कंपनी को कांटेक्ट करता है। वो कंपनी IRGC की नुमाइंदा कंपनी है। ऑपरेटर को यह सब देना पड़ता है। क्या? जहाज किसका है, उसके कागजात, किस मुल्क का झंडा लगा हुआ है, अंदर क्या माल है, क्रू में कौन कौन है और कहां जा रहा है। इसका दूसरा स्टेप क्या होता है? वो है जांच पड़ताल।
IRGC की जो हॉर्मोज़गन प्रोविंशियल कमांड है ये सब चेक करती है। वो देखते हैं कि क्या इस जहाज़ का अमेरिका या इजराइल से कोई ताल्लुक तो नहीं है। हर मुल्क को 1 से 5 का यूं कह लें कि उसको दर्जा बंदी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको 1 नंबर मिला है तो वो दोस्त है, 5 नंबर मिले हैं तो इसका मतलब दुश्मन जहाज है। अगर जहाज दोस्त मुल्क है तो इजाज़त मिलती है, अगर दुश्मन मुल्क का है तो नहीं मिलती है। तीसरा स्टेज क्या होता है, यहां पे बार्गेनिंग या सौदेबाजी आ जाती है। अब आती है टोल की बात। ऑयल टैंकर्स के लिए शुरू में $1 फी बैरल जो है वो रेट था। एक बड़े टैंकर जिसे जैसे VLCC कहते हैं 20 लाख बैरल वो उठा सकता है। एक बैरल के लिए $1, तो एक टैंकर का टोल कितना हो गया, $20 लाख, यानी $2 मिलियन एक बार वहां से गुजरने के लिए। चौथा स्टेज वो है पेमेंट। पैसा USDT में दिया जाता है ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर या फिर चाइनीज युआन में CIPS सिस्टम के जरिए। जैसे अमेरिका का स्विफ्ट है, ऐसे चाइनीज का जो है वो सिप्स या CIPS है। सिप्स क्या है, ये चाइना का अपना बैंकिंग सिस्टम है जो स्विफ्ट का कंपैटिटर है। दोनों सिस्टम्स USDT और सिप्स ये अमेरिका के कंट्रोल से बाहर है। अब आता है 5वां स्टेज वहां से गुजरने का। टोल मिलने के बाद IRGC एक कोड देती है उस शिप, जहाज अपने रेडियो पे ये कोड ब्रॉडकास्ट कर देता है। IRGC यानी पासदाराने इनकलाब की जो पेट्रोल बोट है वो जहाज को एस्कॉर्ट करती है, उसके साथ साथ चलती है। लरक आइलैंड के पास से ईरानी पानियों से उसको सेफली गुजारा जाता है। ये पूरा सिस्टम इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज शाम, आज दिन, आज रात भी चल रहा है। अब नाज़रीन आपको समझाता हूं कि ये सिस्टम जो है वो कल नहीं बना है, ये सालों से बन रहा था। चाइना एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक कंपनी है जो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करती है। उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं पासदाराने इनकलाब ने 2025 में अकेले क्रिप्टो करेंसी के जरिए $3 अरब मूव किए थे। $3 अरब सिर्फ एक साल में, और ये सिर्फ IRGC यानी पासदाराने इनकलाब का हिस्सा है। अब इसमें पूरे ईरान का हिस्सा कितना है ये जानने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि 2025 की चौथी सहमाही में, अब थोड़ा टेक्निकल है, मेरे साथ रहना, मैं इसको आसान करके समझा दूंगा। पासदाराने इनकलाब से जुड़े हुए वॉलेट एड्रेस ने तमाम ईरानी क्रिप्टो का 50% से ज़्यादा वसूल किया था। एक मैंने वॉलेट एड्रेस का नाम लिया, बेसिकली जो क्रिप्टो होती है ना, ये आपके वॉलेट, डिजिटल वॉलेट में होती है। वो आपके फ़ोन में भी हो सकता है या अलग से हार्ड ड्राइव में भी हो सकता है। ये अलग से सब्जेक्ट है, कभी दोबारा बात करेंगे इस पर। इसका मतलब क्या है, ईरान की आधी से ज़्यादा क्रिप्टो एक्टिविटी सीधा पासदाराने इनकलाब के हाथों में है। अब एक और कंपनी है, उसका नाम है इलिप्टिक, ELLIPTIC। उसकी रिपोर्ट देखिए, उन्होंने क्या पाया। ईरान के सेंट्रल बैंक ने कम से कम $507 मिलियन का USDT जैम कर लिया है। $507 मिलियन सेंट्रल बैंक के पास है, स्टेबल कॉइन की फॉर्म में। डॉलर की नकल ईरान के खजाने में पड़ी हुई है। अब एक और कंपनी है TRM लैब्स, उसकी रिपोर्ट सुनिए। वो कहता है, उन्होंने क्या फाइंड किया कि पासदाराने इनकलाब ने 2 UK में रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस के जरिए तकरीबन $1 अरब मूव किया है, आगे पीछे किया है। इन एक्सचेंजेस ने कैसे हेल्प की दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है ईरान के लिए। होता यह दोस्तों, ये एक्सचेंजेस UK में रजिस्टर्ड थी। इनका नाम था ZDEX और ZGON। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ZEDCEX और ZEDXION। ये UK में है, लेकिन IRGC के लिए काम कर रही हैं। ये है असल खबर। TRM लैब्स ने क्या कहा, वो कहता है ये एक रिस्ट्रिक्टेड, पाबंदीशुदा फौजी तंजीम है जो एक्सचेंज ब्रांडेड क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफशोर यानी मुल्क से बाहर चला रही है। मतलब ईरान की फौज अपना खुद का बैंकिंग सिस्टम चला रही है UK से। आप समझे इस बात को, ये बहुत मुनफरिद खबर है जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ना ही किसी और यूट्यूबर के पास, ना ही किसी टीवी चैनल पे, कि ईरान ने एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम कैसे डेवलप किया है जो अमेरिका की पहुंच से बाहर है, अमेरिका उसको छू नहीं सकता, जिसके जरिए वो अपनी पूरी की पूरी जंग को फंड कर रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल कंट्रोल है, मतलब ये छोटा मोटा नहीं, ये पूरा सिस्टम है। अमेरिका ने इन एक्सचेंजेस को 30 जनवरी 2026 को बैन भी किया था।
29 दिन के बाद जंग शुरू हो गई थी। क्रिप्टो की जंग का सिस्टम काइनेटिक जंग से पहले तैयार था, यानी ईरान को पता था ये होने वाला है, वो इससे पहले ही इसको भांप चुके थे। अब दोस्तों होता क्या है, ईरान जनवरी में, चूंकि ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंसमेंट कर दी थी जनवरी 2026 में कि अब से हथियार की जो बरामदात है उनके लिए क्रिप्टो करेंसी कबूल की जाएगी। मतलब ईरान अब ड्रोन्स, मिसाइल्स, डिफेंस इक्विपमेंट क्रिप्टो में बेच भी रहा है, ले भी रहा है। वही ब्लॉकचेन रेल्स जो जंग से पहले हथियार के कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर रहे थे, अब जंग के दौरान वो हुर्मुज़ पे टोल सेटल कर रहे हैं। बैरे हुर्मुज़ के टोल बूथ को नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी का नया इस्तेमाल चाहिए था। वो टेक्नोलॉजी जो पहले से इंडस्ट्रियल स्केल पर चल रही थी, जो पहले से ग्लोबल स्टेबल कॉइन मार्केट्स में एम्बेडेड थी, जो पहले से आधे ऑलमोस्ट $500 बिलियन के टोकन से फंडेड थी। वो टोकन जो दुश्मन की करेंसी के नाम पे है मगर दुश्मन की पहुंच से दूर है। और आखिरी सबसे अहम बात, अमेरिका ये जंग कैसे फंड कर रहा है? अमेरिका ट्रेजरी डिपार्टमेंट बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड्स क्या होते हैं? अमेरिका अपने लोगों से और दुनिया से कर्ज लेता है, वो कर्ज डॉलर में होता है। इस कर्ज से वो एयरक्राफ्ट कैरियर चलते हैं, मिसाइल बनते हैं, जहाज उड़ते हैं। 5 हफ्तों में 2400 से ज्यादा सॉटीज उड़ी हैं ईरान के ऊपर। सॉटीज का मतलब होता है जहाज़ों की एक जत्था जहाज़ों का, ठीक है। ये सब डॉलर ने फंड किया, डॉलर ना हो तो चल नहीं सकता। अब ईरान ये जंग कैसे फंड कर रहा है? वो कर रहा है यूएसडीटी से, बता चुका हूं। वो टोकन जिसके चेहरे पे यूएसडी लिखा है, वो टोकन जो डॉलर की कीमत ट्रैक करता है, वो टोकन जो डॉलर का नाम भी इस्तेमाल करता है, इस टोकन से हुर्मुज़ पे टोल वसूल किया जा रहा है। इस टोकन से मिसाइल खरीदे जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, इस टोकन से ड्रोन बनाए जा रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यूएसडी ये 3 हरूफ दोनों तरफ हैं। एक तरफ फेडरल रिजर्व सिस्टम से गुजर के बॉम्ब्स फंड हो रहे हैं, दूसरी तरफ ब्लॉकचेन से गुजर के मिसाइल्स फंड हो रहे हैं। दोनों डॉलर में डोमिनेट हैं, दोनों सेकंड्स में सेटल भी हो जाते हैं, लेकिन दोनों कभी मिलते नहीं हैं। दोनों पैरेलल चलते हैं, एक पटरी अमेरिका की, एक पटरी ईरान की। दोनों पे डॉलर चल रहा है, लेकिन दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। और ईरान इस बीच में जो है वो अपना फायदा कलेक्ट कर रहा है। वो इस छोटी सी, इसको लूप होल भी कह सकते हैं, इसको एक खामी भी कह सकते हैं, ईरान उस छोटी सी खामी से फायदा उठा के अपनी पूरी की पूरी जंग को फंड कर रहा है। दोस्तों अब जरा कॉन्टेक्स्ट समझिए। अगर कोई मुल्क अमेरिका के खिलाफ जंग करता तो उसको डॉलर की जरूरत होती, डॉलर के लिए अमेरिकन बैंक्स चाहिए होते, अमेरिकन बैंक्स के लिए अमेरिकन परमिशन चाहिए होती। अमेरिका डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। 2014 में रशिया ने क्रीमिया जो है, जब उस पर कब्जा किया, अमेरिका ने क्या किया? रशिया को स्विफ्ट का जो पूरा सिस्टम है उसे निकाल दिया। रशिया अब डॉलर में काम नहीं कर सकता था। ईरान पे दहाइयों से पाबंदियां हैं, ईरान को भी डॉलर सिस्टम से काटा गया था, लेकिन अब ब्लॉकचेन आ गया, फिर यूएसडीटी आ गया। ये टोकन जो है डॉलर की नकल थे, लेकिन अमेरिकन कंट्रोल से बाहर थे। इलिप्टिक की रिपोर्ट में क्या लिखा है? ईरान ने यूएसडीटी को डिजिटल ऑफ बुक यूरो डॉलर अकाउंट्स की तरह ट्रीट किया। ईरान ने एक डिजिटल डॉलर बैंक अकाउंट बनाया जो अमेरिकन सिस्टम में आता नहीं था। ये बेसिकली रिजीम ने एक शैडो फाइनेंशियल लेयर एस्टैब्लिश की जो अमेरिकी डॉलर की कीमत रख सकती है, लेकिन अमेरिकन अथॉरिटीज की पहुंच से बाहर है। मतलब ईरान ने एक क्या किया, उसने एक पुराना निज़ाम, माली निज़ाम जो है उसका इस्तेमाल किया। डॉलर की कीमत ईरान के हाथ में, डॉलर का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में नहीं है। मैं यूएसडीटी की बात कर रहा हूं। अब आखिरी तस्वीर ये देखिए, डॉलर दोनों तरफ है, हमेशा से था। बदला क्या है? पहले अगर कोई डॉलर इस्तेमाल करना चाहता तो अमेरिका की इजाजत चाहिए, अब इजाजत जरूरी नहीं। एक रेल फेडरल रिजर्व से गुजरती है, इस रेल पे अमेरिका के बॉन्ड्स हैं, इस रेल पे जंग का खर्चा है, इस रेल पे बॉम्ब्स हैं, जहाज हैं, मिसाइल्स हैं। दूसरी रेल ब्लॉकचेन से गुजरती है, इस पर यूएसडीटी है, हुर्मुज़ का टोल है, ईरान के हथियार हैं। दोनों इन पटरियों पर वही करेंसी चल रही है, लेकिन दोनों करेंसियां कभी आपस में मिलती नहीं है और ईरान इसका फायदा उठा रहा है। ईरान की जंग जो है वो सिर्फ हथियारों से नहीं,
वो इकोनॉमी से लड़ रहा है और अपनी इकोनॉमी को अमेरिकी हमले से बचाए रखने का जो तरीका ढूंढा है ईरान ने, वो ये था जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अब आपने बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारा काम पसंद है और हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो एक काम किया कीजिए, इस वीडियो को शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तब भी शेयर कर सकते हैं, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तब तो शेयर करना और भी आसान है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर पाएं। और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं फेसबुक पे, हम आके बड़े तजिए करते हैं, वहाँ पे हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशंस होती हैं, मैं लाइव आता हूँ, हर दूसरे दिन लाइव आता हूँ। तो फेसबुक पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, आपने सब्सक्राइब भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।